नमस्कार दोस्तों, CTI एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर की आपकी चौथी क्लास है। तो जितने भी 23 और 24 अप्रैल के दिनों में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 13 अप्रैल को कौन सा दिवस जो है मनाया गया। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाया जाता है और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे जो मनाया जाता है वो जो भी प्रसिद्ध लेखक थे या जो लेखक हैं उनको फीडबैक देने के लिए और उन लेखकों से जो नई जनरेशन है उनको कुछ सीखने को मिले, तो इस टाइप के जो काफ़ी जो है इसमें प्रोग्राम जो रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। और एक आपको बात याद रखनी है कि 23 अप्रैल यानी इसी दिन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है और इसी दिन यानी 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखना दोस्तों, वाश करो एप्लीकेशन जो है वो किस संस्था द्वारा जो है लॉन्च की गई। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, IIT दिल्ली द्वारा IIT दिल्ली द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, वाश करो ऐप। और आगे आपको दिखाई दे रहा है अपथ मित्रा जो एप्लीकेशन है वो कर्नाटक द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके आपको अच्छे से नाम पता होना चाहिए। यानी कोरोना वायरस के जो चलते हुए जो काफ़ी जो स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत सारी जो है स्कीमें या प्रोग्राम चलाए, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम चलाए और बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं, पोर्टल हैं वो चलाए। तो आपको सभी को पूरे ध्यान से जो है वो याद करना है। आने वाली परीक्षाओं में 100% जो आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने बताया, वाश करो एप्लीकेशन जो है वो IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च की गई और जो अपथ मित्रा जो एप्लीकेशन है वो कर्नाटक सरकार द्वारा जो है लॉन्च की गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, विद्यादान 2.0 पोर्टल जो है किसके द्वारा जो है चलाया गया। तो MHRD द्वारा जो है चलाया गया। MHRD जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो विद्यादान 2.0 पोर्टल है वो चलाया गया। तो दोस्तों, इसका मेन मोटिव यही है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है कि लॉकडाउन के होते हुए कोचिंग सेंटर या कोचिंग संस्थान जितने भी हैं, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें, तो इस चीज़ को लेकर विद्यादान 2.0 पोर्टल है वो लागू किया गया, चलाया गया MHRD मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना आप कि नासा द्वारा जो भारत का वातावरण है, क्लाइमेट है, वो पिछले 20 सालों से अब तक का सबसे साफ सुथरा जो है वातावरण माना गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो लॉकडाउन के होते हुए जो व्हीकल्स हैं, काफ़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह बंद पड़ी हैं। तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है जो है इन्वायरमेंट के अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम पोल्यूशन। तो सकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं पर्यावरण के अंदर, ओजोन परत को लेकर के, क्या वायु मंडल को लेकर के। तो अभी नासा द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि पिछले 20 सालों से लेकर के अब तक का सबसे साफ सुथरा जो है वायुमंडल भारत का जो है अभी बताया गया है नासा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आई एम बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर है वो PV संधू को बनाया गया है। PV संधू को बनाया गया दोस्तों। तो आई एम बैडमिंटन जो अभियान है
इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बैडमिंटन को लेकर के जो नए खिलाड़ी हैं या नए युवा हैं वो खेल की तरफ बढ़ें, और जो खेल में जो भी खिलाड़ी हैं जो प्रेजेंट में खेल जो है खेल रहे हैं बैडमिंटन, वो अपनी ईमानदारी से जो है खेल खेलें। तो इन सभी बातों को लेकर के जो अभियान है वो चलाया गया है, आई एम बैडमिंटन अभियान। तो इसके एम्बेसडर कौन है? पीवी संधू। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अगर 7 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखना, न्यू सीईओ ऑफ हवाई टेलीकॉम इंडिया। ठीक है दोस्तों, हवाई आपको पता है, ठीक है, कार कंपनी भी है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो चाइना के अंदर है। तो इसके जो सीईओ की बात करें तो डेविड ली हैं। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए, न्यू सीईओ ऑफ हवाई टेलीकॉम ऑफ इंडिया, तो इनके जो भी सीईओ हैं वो डेविड ली हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तिरंगा वाहन जो है किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तिरंगा वाहन के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इस तिरंगा की एक फुल फॉर्म है, यानी ये जो तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है तिरंगा शब्द, इसकी अपने आप में एक फुल फॉर्म है। तो मेरे हिसाब से आपको फुल फॉर्म तो याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म की तरफ जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पता होना है कि तिरंगा वाहन है जो वो किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर तिरंगा वाहन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो यहाँ पर जो हैं जो भी व्यक्ति हैं जिनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं कोरोना के, या जो वो जांच करवाना चाहते हैं, तो कुछ गाड़ियाँ हैं जिनको इस हिसाब से कस्टमाइज़ किया गया है कि बाहर से ही जो है कुछ जो माइक्रोफोन वगैरह लगाए गए हैं और बाहर ही कैमरास लगाए गए हैं, और बाहर से ही जो डॉक्टर हैं जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, बिना बाहर हाथ निकाले या बिना बाहर निकले वो किसी भी मरीज के सैंपल्स ले सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पता होना चाहिए आपको, तिरंगा जो नाम वाहन है वो केरल सरकार द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, सैन्य उपग्रह नूर। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखना है, नूर, सैन्य उपग्रह नूर है, वो किस देश का पहला उपग्रह है? तो आपको पता होना चाहिए, ये ईरान का उपग्रह है, अब तक का जो इनका पहला ऐसा सैन्य उपग्रह है जो हाल ही में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए पेपर के अंदर कि सैन्य उपग्रह नूर है वो किस देश द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है, तो ईरान द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान जो है पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल है, अच्छा, लेदर बैग कछुआ। दोस्तों मैं आपको लेदर बैग कछुआ के बारे में थोड़ा सा बता दूं। लेदर बैग जो कछुआ है ये आम कछुए से काफ़ी बड़ा होता है और देखने भी बहुत खूबसूरत होता है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, लेदर बैग कछुए के बारे में, इसकी प्रजाति जो है वो लुप्त बताई गई थी। इसको पूरी तरह जो है बता दिया गया था कि जो लेदर बैग कछुआ है इसकी प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो गई है, पर हाल ही में थाईलैंड के अंदर जो इसके कुछ घोंसले दिखाई दिए और इस चीज़ की पुष्टि भी हो चुकी है कि लेदर बैग कछुआ है वो अभी दोबारा से दिखाई दे रहा है। तो इसी भी प्रकार से काफ़ी सारी जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके काफ़ी सारे केसेस सामने आ रहे हैं कि जो भी प्रजातियां थी लुप्त थी हाल ही में वो दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है ये, जहाँ पे प्रकृति जो है मनुष्य के जीवन में हानि पहुँचा रही है वहाँ कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ के चलते हुए पृथ्वी पर सकारात्मक प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक में जो फेसबुक है उसने हाल ही में रिलायंस जियो की 9.99% की जो हिस्सेदारी है वो खरीद ली है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, या ध्यान से देखना दोस्तों। फेसबुक ने हाल ही में रिलायंस जियो की 9.9% की जो हिस्सेदारी है वो खरीद ली है
लगभग 5.7 बिलियन डॉलर में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 5.7 बिलियन डॉलर में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो फेसबुक की पकड़ है वो इंडिया में पहले से ज़्यादा जो है मजबूत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में देखना, आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन राजस्थान सरकार द्वारा जो है लॉन्च की गई है। तो दोस्तों आपको पता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं अभी हाल ही में लॉन्च की जा रही हैं, जहाँ पे सेहत की बात हो तो वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से जुड़ी हुई है, यानी कोरोना महामारी से जुड़ी हुई है। तो ये भी सेम एप्लीकेशन के अंदर जितने भी हेल्थ को लेकर के इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई सलाह है, जो भी जानकारी है या अवेयरनेस है, वो समय समय पर इस एप्लीकेशन द्वारा जो है दी जाती है, और समय समय पर इस एप्लीकेशन के द्वारा वहाँ की आवाम को अलर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ना। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान, ये जो है गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है गुजरात सरकार द्वारा जो है ये चलाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो पानी की स्टोरेज को लेकर के ये जो अभियान है चलाया गया है, ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके और उस पानी का ज़्यादा से ज़्यादा और जगह पर प्रयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, TCS अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक इजराइल में बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए कि जो TCS है वो अपना डिजिटल बैंक कहाँ पे बनाएगी, तो दोस्तों इजराइल के अंदर बनाएगी अपना जो पूरी तरह से डिजिटल बैंक है। कहाँ पे? इजराइल। किसके द्वारा? TCS द्वारा। अभी इस बैंक का नाम नहीं रखा गया है, ना इसके बारे में भी पूरी तरह से कोई जानकारी है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखना, IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। IMMA इंटरनेशनल मशीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आप भी एक बार इसको चेक कर लेना। उसके बाद अगर मैं IMMA के हेडक्वार्टर की बात करूं तो जेनेवा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कौन है इसके नए अध्यक्ष? राकेश शर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें तो स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमला करने वाला व्यक्ति होगा, यदि उसकी पुष्टि होती है या उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं, तो उसे लगभग 7 साल की कैद होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सोशल मीडिया के टच में रहते हो, आपने देखा भी होगा कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर काफ़ी जो जानलेवा हमला है, जैसे MP के अंदर या दिल्ली के अंदर और भी बहुत सारी जगह पे ऐसे केसेस देखे गए हैं। तो इस प्रकार के शरारती तत्व की अगर कोई पुष्टि होती है तो उसे लगभग 7 साल तक की कैद हो सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की जो PDF हो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप CTI की एप्लीकेशन पर जाकर आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।